नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। तो घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ने से बस्ती के दोबलिया ब्लॉक के 5 गांव जलमग्न हो चुके हैं और किसानों की हजारों बीघा धान की फसल भी अब चौपट हो गई। घाघरा नदी के बढ़ते जलस्तर से दोबलिया विकासखंड के तटवर्ती गांवों में दहशत का माहौल बना हुआ है और प्रतिदिन घाघरा नदी के जलस्तर में इजाफा नजर आ रहा है। लगातार नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और नदी किनारे बसे गांव बर्दिया, लोहार, सुबिका बाबू और अशोकपुर चांदपुर, अशोकपुर माझा और विशुदासपुर गांव पूरी तरीके से बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। छोटे छोटे बच्चों को स्कूल जाने के लिए 2-3 किलोमीटर नाव से चलकर स्कूल जाना पड़ रहा है। वहीं बस्ती दुबोलिया में बाढ़ का कहर बढ़ता ही जा रहा है। एक सप्ताह से झेल रहे ग्रामीण ब्लॉक क्षेत्र के मैरून गांव सुबिका बाबू में, विशुदासपुर में अनुसूचित बस्ती आंशिक पूरी तरीके से बाढ़ के पानी में घिर चुका है। पूरी तरीके से घिरे गांव सुबिका बाबू के ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना इस दौरान करना पड़ रहा है। तो सुबिका गांव चापू में तब्दील होता हुआ भी नजर आ रहा है। इस समय नाव में मौजूद होकर निकले हैं और बात करेंगे जो नाव में सवार हैं, जो ग्रामीण हैं, उस गांव के जो लोग हैं रहने वाले, उनसे भी जानेंगे कि क्या दिक्कत आती है, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप देख सकते हैं चारों तरफ किस तरह पानी ही पानी है। आप देखिए चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है और यहाँ जो लोग हैं हजारों की संख्या में जो ग्रामीण है उनका डेली आना जाना होता है। 3 नाव लगाई गई है और हम बात करेंगे जो यहाँ पे महिलाएं हैं वो कितनी दिक्कतों का सामना इनको करना पड़ता है। कितना दिक्कत होता है आपको? ज्यादा दिक्कत बा। रात में किसी की तबीयत खराब हो जाती होगी, क्या करते हैं? ना से ही रास्ता है ना, गांव के चारों तरफ पानी है। हाँ, कोई आया, प्रशासन के लोग आते हैं कि नहीं आते हैं? आते हैं। तो दिक्कतें इनको हो रही हैं और जो पुरुष हैं उनसे भी हम जानेंगे कि क्या क्या दिक्कत होती। कितने वर्षों से ऐसे आना जाना लगा रहता है? ये तो बहुत वर्षों से, इसको हमको मालूम नहीं कितने वर्षों से ऐसा आना जाना रहता है। तो कितने दिन तक पानी ऐसे भरा रहता है नाव का सहारा लेते हुए? ये कम से कम तो 2 से 3 महीने तक रहता है। 3 महीने ऐसे ही जिंदगी बीतती है? ऐसे ही बीतती है। बच्चे कैसे पढ़ने जाते हैं? बच्चे जो पानी रहता है तो नाव से पढ़ने आते हैं। मान लीजिए किसी की अचानक रात में तबीयत खराब हो जाती है 12-1 बजे, कैसे वो आएंगे यहाँ 2-3 किलोमीटर? तो नाव के सहारे ही आते हैं। बस एक ही सहारा है, नाव? नाव ही। प्रशासन के लोग गए अंदर गांव में कि नहीं है? प्रशासन के लोग जाते हैं तो वही अपन वाली करके चले जाते हैं कि हो जाए वो हो जाएगा, लेकिन अंत में कुछ भी नहीं होता। कोई विशेष व्यवस्था नहीं मिल रही? नहीं। और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। हमारे साथ एक और बुजुर्ग है, इनसे जानेंगे कितने वर्षों से। बाबा कई साल हो गया, कितने वर्ष हो गए आप ऐसे आते हैं? अरे वर्षों में पूछा, बहुत दिन हो गया। तो लगभग जानकारी बा तब से जानते ही कि भैया आवती बा जाती बा। कोई पुख्ता इंतजाम नहीं हुआ कि अब वो है इंतजाम बा, भैया आए पर इंतजाम हुआ बाकी दुकान हो जाई ओकरे बाद प्रशासन केवल झुंझुना पकड़ाता है। हाँ बस ओकरे बाद वोट ले कोई तो कहिए कि अब हई सड़क बन जाई, फलान हो जाई, वो खलास हो जाई। कुछ नहीं। कितनी पानी होगी यहाँ पर? नाव में आप बैठे हैं, कितना गहरा होगा यहाँ पर? यहाँ पर तो कम हुई, लेकिन हो तो ज्यादा। लेकिन 2 किलोमीटर और कोई रास्ता नहीं है यहाँ तक आने में? यहाँ कोनो रास्ता नहीं, बस एक ही यही रास्ता है। बस खाली नायक। जो नेता लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वोट मांगने आते हैं, विधायक और सांसद या जो प्रधान है, कोई इंतजाम नहीं करते हैं। कौन इंतजाम बा, खाली भैया तार घूम ले और का करिए। हाँ, फोटो खिंचाने आते हैं खाली। बस। खाने पीने की कोई व्यवस्था की है कि नहीं? नहीं, अनुदान बाकी है। गांव में दवा वगैरह कुछ पहुंचाए कि नहीं? नहीं, दवा जात छिड़काव का हुआ है? हाँ, छिड़काव की। जब चारों तरफ पानी है तो कुछ जो जंगली जो सांप बिच्छू हैं, ये सबसे डर लगता है कि नहीं आपको? अब कहाँ की जाइए, वही है ही हमारे सब, तो अब ओका डरा कहाँ भाग के जाइए। हाँ। तो आदत पड़ गया है ऐसे। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो है कहना है, जो ग्रामीण है, जो बाबा हैं, इनका कहना है कि हम लोग, अब इनकी उम्र आप देख सकते हैं 60 से ज्यादा उम्र है और ऐसे इस उम्र में ये बता रहे हैं कि हमारे बचपन से ही ऐसे हम बाढ़ का सामना करते आ रहे हैं। लेकिन इनकी मजबूरी जो है ये कब दूर होगी और कब इनकी समस्या का निदान होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल ये जो बाढ़ ग्रस्त लोग हैं ये बहुत ही कठिन परिस्थितियों में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बस्ती जनपद में इस समय बाढ़ की चपेट में कई ऐसे गांव आ चुके हैं जो कह सकते हैं कि वह गांव मैरुंड हो चुका है। मैरुंड का मतलब गांव टापू की तरह है और चारों तरफ गांव के पानी ही पानी है।
हम बात कर रहे हैं बस्ती जनपद के विकास खंड दुबौलिया में स्थित एक ऐसे गांव हैं जो हर साल उस गांव के जो ग्रामीण हैं उनकी नसीब में ही लगभग 1 महीना पानी के बीच में रहने की आदत सी पड़ गई है। हमारे पीछे जो देख रहे हैं ये सरयू नदी का पानी है जिसको घाघरा नदी बोलते हैं। और जिस तरह से बारिश के मौसम में घाघरा नदी, सरयू का नदी जो है ये अपने पूरे उफान पर आता है और जब उफान पर आता है तो ये एरिया पूरा पानी ही पानी हो जाता है। ऐसे में जो ये सामने यहाँ से लगभग तकरीबन यहाँ से 2 किलोमीटर अंदर आप देख सकते हैं मेरे पीछे जिस तरह से पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। जो गन्ने की फसल, बड़ी फसल है, वही थोड़ा हरा हरा दिख रहा है, नहीं तो पूरा पानी ही पानी है। ऐसे में जो 2 किलोमीटर दूर बसा जो गांव है उस गांव के चारों तरफ पानी ही पानी। और वहां पहुंचने के लिए जैसे ही जलस्तर बढ़ता है तैसे नाव, सरकार द्वारा नाव की व्यवस्था यहां पर कराई जाती है। आप देख रहे हैं कि ये जो लोग हैं, जो नाव पे कुछ लोग अंदर गांव में जाने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ 3 नाव लगाई गई है, 1 नाव अंदर लेके गया है और 2 नाव इन लोगों के लिए है। कुछ लोग यहाँ पर बैठे हैं, हम चलेंगे इनसे भी बात करेंगे कि किस तरह से आप लोग 1-2 महीना जो ये समय होता है कैसे काटते हैं और कितने सालों से ऐसे बाढ़ आ रहा है और कितनी कठिनाइयों का सामना करते हुए आप लोग ये जिंदगी जीते हैं। जो ये जो समय होता है कितना कष्टदायक होता है और कितने वर्षों से प्रशासन अभी आप लोगों के लिए और कुछ नहीं कर पाया, सिर्फ नाव की व्यवस्था करता है। क्या क्या दिक्कतें हैं हम रूबरू कराते हैं और उनसे सीधा बात करते हैं। चलते हैं इनसे जानकारी लेंगे कि किस तरह से वह इनकी दिनचर्या कैसे कट रही है इस बाढ़ के मौसम में। लोग देख रहे हैं कि किस तरह से पूरा गांव चारों तरफ पानी ही पानी से भरा है। ये अभी गांव में घर दिखाना चाहेंगे कि इससे आगे किस तरह से पानी भरा हुआ है और लोग कैसे पानी में घुस के आते हैं। कहीं दूर जाने के लिए जो है नाव खड़ी है, नाव का सहारा लेते हैं। लेकिन जिस तरह से इस गांव के लोगों ने अपनी पीड़ा हिंदी खबर से बता रहे हैं, कहीं ना कहीं दिल को झकझोर देने वाली है। क्योंकि लगातार जो बुजुर्ग बात किए हैं वो भी कह रहे हैं कि हम 30-40 वर्षों से ऐसे ही देखते आ रहे हैं और प्रशासन क्या करता है, आता है और इनको थोड़ी सी राहत सामग्री दे करके अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आता है। बात करें इनके पशुओं के लिए तो पशुओं का चारा 2-2.5-3 किलोमीटर नाव के सहारे जाते हैं और कहीं ऊंचे स्थानों से कुछ घास लेकर आते हैं तब पशुओं को चारा मिलता है। अभी भी आज के डेट तक अभी प्रशासन यहाँ पर पशुओं के लिए कुछ नहीं उपलब्ध करा पाया है। केवल यहाँ के जो लोग हैं उनको थोड़ी राहत सामग्री दिया गया है। ऐसे में ये लोग लगभग 1 महीने तक इस तरह बाढ़ग्रस्त एरिया में रहते हैं और इनको आज तक कुछ ऐसा निजात नहीं मिल पाया है कि इनको पूरी तरह से इससे राहत मिल जाए। जो यहाँ के ग्रामीण हैं उनका कहना अगर यहाँ पर सड़क बन जाए तो हम लोगों को थोड़ी राहत मिल पाएगी। अब देखने वाली बात होगी कि क्या प्रशासन के लोग यहाँ आते हैं और इन लोगों की जो मांग है वो पूरी करते हैं या हर साल की तरह ऐसे ही भी इस साल इन लोगों को ऐसे ही बिताना पड़ेगा। अपने सहयोगी संजय मिश्रा के साथ पवन वर्मा, हिंदी खबर, बस्ती। तो वाराणसी में भले ही गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे उतर गया हो, लेकिन अभी भी चौरासी घाट जलमग्न है। वरना क्षेत्र के घरों में पानी घुसा हुआ है। बाढ़ ने रोजमर्रा की जिंदगी को पूरी तरीके से अस्त व्यस्त कर दिया है। वहीं गंगा में बढ़ते जलस्तर को देखते हुए नावों का संचालन बंद कर दिया गया है, जिस कारण नाविकों पर आर्थिक संकट गहराता जा रहा है और नाविकों को परिवार चलाने में भी काफी दिक्कत हो रही है। गंगा का और वरुणा की बाढ़ में डूबे हुए कुछ ने राहत शिविरों में शरण भी ले लिए, लेकिन बड़ी तादाद अब भी घरों में फंसी हुई नजर आ रही है। तो वही एनडीआरएफ, जल पुलिस, जिला प्रशासन के कर्मचारी घर घर राशन पहुंचा रहे हैं। रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन भी लगातार ऐसे में वाराणसी में जारी है। वाराणसी में गंगा अब खतरे के निशान से नीचे हैं और तस्वीरें आपको दिखाते। देखिए ये दशाश्वमेध घाट है और ये देखिए जब गंगा नीचे होती है तो किस तरीके से घाटों किनारे जो मिट्टी है, कीचड़ है, वो कैसे जम जाते हैं। तो लोगों के जो स्थानीय जो घाट किनारे लोग हैं उनकी दुश्वारियां भी कम होने का नाम नहीं ले रही है। तमाम देखिए नावें खड़ी हैं क्योंकि अभी भी नावों पर प्रतिबंध है। जलस्तर की बात करें तो इस समय जो वाराणसी में जलस्तर है, आज सुबह का आंकड़ा जो है वो 68.46 मीटर है। फिलहाल देखिए तमाम यहाँ पर स्थानीय जो नाविक है वो हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी बात करेंगे, समझेंगे। अब तो गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे आ गई है। अब आप लोगों के ऊपर किस तरीके की समस्याओं का अब सामना करना पड़ा, क्योंकि पानी घट रहा है तो घाटों किनारे जो कीचड़ मिट्टी ये भी अब जम रहा है। इससे क्या समस्याएं आप लोग को होती है और आगे आप लोग का क्या प्लानिंग है नावों के संचालन को लेकर? देखिए मैं सबसे पहले आपको ये बात बताना चाहता हूँ, सबसे पॉइंट वाली बात, जब पानी बढ़ता है तो वो ठीक है, अपनी अपनी नाव को लोग, अपने समाज के लोग 2 तरीके से नाव बांध लेते हैं। जब पानी घटता है तो जब मिट्टियाँ घाट पे जमती हैं
तो वो कूड़ा कचरा जितने भी रहते हैं घाट पे इकट्ठा हो जाने की वजह से जो पर्यटन हमारे काशी में आते हैं, क्योंकि काशी का हमारा मुख्य घाट है, गंगा आरती होती है, बहुत भीड़ होता है, तो सफाई सबसे ज़रूरी है। नगर निगम के कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो को ठेका मिलता है और ठेका ले जाने के बाद वो लोग अपने घर सो जाते हैं। अगर जैसे जैसे पानी घटता है तो मिट्टियाँ अगर जमती हैं तो लगातार उन लोगों को मट्टी वो लगाकर मशीन लगाकर अपने को घाट को धोना चाहिए, साफ सफाई करनी चाहिए। साफ सफाई जरूर करनी चाहिए, क्योंकि काशी का मुख्य मेन घाट है। क्योंकि जितने भी यहाँ पे विदेशी सैलानी, पर्यटन, यहाँ पे बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े नेता इस घाट पे आते ही हैं। और अगर हम लोग की बात, हम लोग निषाद समाज के लोगों की बात हो गई, हम लोग का बात अधिकारियों से 65 मीटर पे बात हो चुका है, 65 मीटर पे 65 मीटर पे हम लोगों का वार्ता हो चुका है। हमारे समाज के अध्यक्ष और हम लोग के जितने पदाधिकारी हम लोग का बात हो चुका है। जैसे 25 मीटर पे हम लोग का पानी अगर आ जाता है तो हम लोग अपनी नाव को तुरंत अधिकारियों से वार्ता करके नाव चालू कर देंगे। अभी फिलहाल 66 मीटर के ऊपर चल रहा है गंगा का जलस्तर, मतलब 1 मीटर 1.25 मीटर और कम हो तो फिर आप लोग का नाव संचालन शुरू हो जाएगा। जी, बहुत ही बता देना कि इस बार माँ गंगा बहुत तेज़ी से बढ़ गई हैं। सावन के पहले से ही माँ गंगा बढ़ गई, जो सावन के बाद से पानी बढ़ता है हम लोगों का, मगर इस बार सावन के पहले ही माँ गंगा बढ़ गई और हर जगह पानी एकदम बरस रहा है, बारिश हो लगातार हर जगह पे हो रहा है, तो पूरे जगह का पानी हमारे काशी में आता है। माँ गंगा ऐसी है, जितनी पानी आती है माँ गंगा उसको समा लेती हैं। हमारा काशी एक जगह ऐसा है कि यहाँ पे धार्मिक नगरी है, यहाँ पे जिस घर में पानी घुस जाता है तो दिक्कतें होती हैं, तो हम लोग अपने नाव के माध्यम से हर परिवार में जाके उन लोग को सुख दुख का जो पीड़ा होता है उनको सुनते हैं, गाते हैं और अपने नाव से उन लोगों को सुरक्षा लोगों का करते हैं, सहयोग भी करते हैं, पूरा भरपूर सहयोग करते हैं। मगर हम लोग का एक मांग आपसे बताना चाहते हैं, आपके माध्यम से हम लोग की बात सुनी जाए। हम लोग इस देश के नागरिक हैं, हम लोग की रोजी रोटी यही नाव है और डेली हम लोग कुआं खोदने, डेली पानी पीने वाले हैं। अगर एक दिन हम लोग की नाव अगर बंद हो जाती है तो हम लोग के परिवार में, हम लोग का परिवार इतना बड़ा है, कम से कम 2.5 से 3 लाख हम लोग का परिवार है, 50-60 हज़ार हम लोग के नाव चलाने वाले वर्कर हैं, तो हम लोग को बहुत संकटें होती हैं। बिजली का बिल है, बच्चों को पढ़ाई है, घर का खर्चा है, हम लोग कैसे अपने चलाएंगे। सरकार से मांग करना चाहते हैं कि निषाद समाज को भी ध्यान रखिए, क्योंकि जब मोदी काशी में गंगापुत्र बन के यहाँ पे आए थे तो हम लोग भी गंगापुत्र काशी के हम लोग को मोदी को ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, देखिए काशी के जो गंगापुत्र है उनका साफ तौर पर कहना है कि उनके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इन महीने जब बाढ़ की स्थिति होती है तो इनके ऊपर गहराता है संकट, आर्थिक संकट गहराया जाता है, क्योंकि नाव संचालन पूरी तरीके से बंद हो जाता है। भाई साहब, कितनी समस्याएं होती है इस दौरान आप लोगों को? समस्या तो बहुत सारी आती हैं, क्योंकि विगत 30 दिनों से ऊपर हो गए हैं हमारे नौका संचालन पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है। गंगा आरती में भी हमारे जो भाई लोग हैं वो बैठाते थे, वो भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। ये सारा कुछ प्रशासन के आदेश से हुआ है और उन्होंने यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए ये आदेश दिया था, जिसको हम लोगों ने स्वीकार भी किया है। इसमें कोई गलत नहीं है कि अगर भाई जीवन ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है तो हम लोगों ने उनका बात को माना है। मगर आप देख सकते हैं कि माँ गंगा का जो रूप था वो धीरे धीरे शांत हो गया है और माँ गंगा लगातार प्रतिदिन बहुत तेज़ से घटाव पे चल रही हैं। और अभी भी अभी क्या लेवल है, वाटर लेवल है, ये तो मुझे नहीं मालूम है, मगर हम लोग की जो नौका संचालन का जो लेवल है वो 65 मीटर है। 65 मीटर पे हम लोगों को नाव संचालन को चालू कर दिया जाता है। 65 मीटर ऊपर जाते हैं उसको बंद कर दिया जाता है। 69 मीटर पे क्रूज का लेवल बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं कि शाम को गंगा जो क्रूज है विवेकानंद वो संचालित हो रही है। मगर मेरा प्रशासन से ये मांग है कि जब विवेकानंद को अनुमति दी गई तो हमारे समाज में भी 11 क्रूजें हैं जो बड़ी बड़ी मोटर बोटें हैं, उनको भी अनुमति दे दें। भाई मतलब बड़ी मोटर बोट उनको चलाने का जी अनुमति दे जाए। पूरे सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम लोग चलाएंगे। लाइफ जैकेट, लाइफ बॉय और रस्सा, रिंग, टॉर्च रख के हम लोग अपना नौका संचालन करेंगे। जो हम लोगों की क्षमता है उस क्षमता से कम सवारियों को बैठा के कम से कम 2 पैसा सबको मिलेगा, क्योंकि 1 महीने से किसी का भी व्यापार अगर ठप हो जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि कितना संकट का सामना करना पड़ता है। क्योंकि व्यापार तो बंद है मगर खर्चे तो उतना ही हैं, क्योंकि हर घर में बच्चे पढ़ रहे हैं, हर घर में बूढ़े माँ बाप हैं, उनकी दवा चल रही है, बिजली का बिल है और भी बहुत सारे ज़रूरतमंद जो रोज़ हमारी ज़िंदगी की समस्या है वो हम लोगों को करना पड़ता है। और ये तो हर साल हम लोग झेलते हैं। मगर इस साल माँ गंगा का जो रूप है कुछ जल्दी ही आ गया। इस साल हमको लगता है माँ गंगा बहुत जल्द ही पहाड़ों पर जो वर्षा हुई है उसकी वजह से बहुत जल्दी बढ़ गई। उसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, बढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गंगा में जल रहेगा तो जल ही जीवन है, तो गंगा में जल होना बहुत ज़रूरी है। मगर मैं सरकार से ही आप लोगों के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जैसे ही हम लोगों का लेवल हो जाए हम लोगों को अनुमति दे दें। बिल्कुल बिल्कुल। आपका क्या नाम पड़ेगा? शिवानंद साहनी। आप क्या फोटोग्राफर हैं? फोटोग्राफर अभी तो हैं फिलहाल, लेकिन इसके पहले हम बोट का ही काम किया करते हैं। आप भी नाविक ही हैं? हाँ, नाविक हैं। लेकिन अभी नाव संचालन बंद है इसलिए आप कैमरा उठाएंगे? हाँ, कैमरा लेकर अपना भाई दाल रोटी चलाने के लिए, अपना परिवार को चलाने के लिए
फोटोग्राफी कर रहे हैं 1 महीने से। 1 महीने से फोटोग्राफी का काम। जी जी। कैसा चल रहा है काम धाम आपका? बस मिल जा रहा है, 400-500 मिल जाता है अपना, उससे हमारा घर का, परिवार का, सबका खर्च हो जाता है, खर्चा पानी चल जा रहा है। निकल जाता है। हाँ, क्योंकि ऐसे बैठने से हमको कुछ मिलता नहीं। 1 महीने जो हर साल के तादाद पे देखा जाए तो गंगा मैया जुलाई के लास्ट से आती थी, लेकिन इस बार गंगा मैया क्या की कि जुलाई के फर्स्ट शुरू से ही आ गई। और जैसे 3 महीना ऐसा हम लोग का 3 महीना 4 महीना जाता है। अभी अब इस साल क्या हुआ कि इस साल में हम लोगों को 5 महीना पूरा जूझना पड़ेगा इस कठिनाइयों से। तो इसमें आप बैठने से अच्छा है कि आपने सोचा कि फोटोग्राफी अच्छा, करके बैठने से अच्छा प्रशासन वगैरह से कोई सहयोग वगैरह मिल रहा है कि नहीं आप लोग को? अभी तक तो कोई ऐसा कुछ नहीं मिला है, कोई मदद नहीं मिला? कोई नहीं। देखिए तमाम जो लोग हैं घाट किनारे रहने वाले, अब स्थितियाँ ये है कि कुछ लोग अपना जो नाविक समाज के लोग हैं जो नाव संचालन करते हैं वो कोई फोटोग्राफी का काम कर रहा है तो कोई माला फूल बेच रहा है, क्योंकि परिवार चलाना है। तो बड़ी समस्या इनके सामने ये खड़ी है कि परिवार चलाना है। फिलहाल स्थितियाँ बनारस की आपको हमने बताई। इस समय जो वाराणसी में गंगा का जलस्तर वो अब खतरे के निशान से नीचे है और गंगा का जलस्तर एक बार फिर से बता दें कि 68.46 मीटर इस समय वाराणसी में है। हिंदी खबर के लिए वाराणसी से सत्येंद्र कुमार नंदा। तो वही अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर लगातार बढ़ते हुए खतरे के निशान से 20 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच चुका है। तेज बहाव और ऊपरी इलाकों में हुई बारिश के कारण नदी विकराल रूप ले चुकी है। वहीं प्रशासन ने नदी किनारे के गांवों में अलर्ट जारी कर दिया। निचले इलाकों की बात की जाए तो वहां भी पानी भरने से ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। रिपोर्ट लगातार बारिश के चलते अयोध्या में भी अब सरयू का जलस्तर बढ़ता हुआ दिखाई है। खतरे के निशान से 20 सेंटीमीटर ऊपर देखी जा रही है सरयू नदी। और इस वक्त अगर बात करें तो अयोध्या के आसपास के जो इलाके हैं वहां पर जल भराव प्रारंभ हो गया है और कुछ ही समय में अब जैसे बाढ़ की स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही है। प्रशासन भी इस सभी चीज़ों को लेकर अलर्ट मोड पे है और आसपास के लोगों को राहत के लिए कहीं उचित स्थान पर पहुँचाया जा रहा है। किसी आने जाने वाले लोगों को जनहानि न हो, इस बात का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। वहीं राहत सामग्री की भी व्यवस्थाएं की जा रही है। आपको बता दें इस वक्त हमारी मौजूदगी यहाँ अयोध्या घाट पे है, जहां आप देख सकते हैं कि जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और यहाँ के जो नाविक हैं उनके लिए भी चिंता का विषय बनता जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से पर्यटन की जो व्यवस्था है यहाँ पे खतरे के निशान से ऊपर बह रही, तो प्रशासन भी इस पे रोक लगाए हुए किसी तरह से अब कोई नाव ना चलाई जाए। वहीं पे दूसरी तरफ पर्यटक भी जो आ रहे हैं उनके अंदर भी यह भय सता रहा है कि जिस तरह से जलस्तर लगातार बढ़ रहा है कहीं कोई घटना ना हो, इस बात के डर भी सता रहा है। वहीं पूरी तरह से प्रशासन अलर्ट मोड पे है और हर तरफ नजर बनाए रखे हुए है। वीडियो जर्नलिस्टों में साथ आकाश कुमार, अयोध्या, हिंदी खबर। तो वही पहाड़ी इलाकों में पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बरसात से अमरोहा में गंगा नदी उफान पर पहुंच चुकी है। आलम यह है कि लोगों को जंगल से चारा लाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अगर जलस्तर की बात की जाए तो आज गंगा का जलस्तर 1 से 1.5 फीट कम हुआ, लेकिन प्रशासन ने गंगा किनारे बसे गांवों में अलर्ट जारी किया है और सतर्क रहने की अपील की। गंगा का जलस्तर जिस तरह से बढ़ रहा था, वहीं आज जो है 1 से 1.5 फीट गंगा का जलस्तर जो है घट गया है। आपको तस्वीरें दिखा दी कि गंगा, हम इस वक्त मौजूद हैं हसनपुर तहसील का जो गांव है चक सतेड़ा, जो इसमें गांव की बसावट है उसके करीब में आप देख सकते हैं कि कितना पानी भरा हुआ है। लोगों की फसलें जो है पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं। नाव के सहारे लोग जो है अपने पशुओं के लिए चारा लाने के लिए मजबूर है। वहीं ग्रामीणों का ये भी कहना है कि यहाँ पर दवाई मुहैया नहीं कराई जा रही है या प्रशासन के लोग इस तरफ जो है नहीं आ रहे हैं। आपको तस्वीरें दिखा दें कि ये जो खेत के किसान हैं इनकी तोरी की फसल जो है वो अंदर थी, जिस तरह से ये ड्रम में लेकर आए हैं ताकि ये पूरी फसल जो इन्होंने तोरी तोड़ी है ये बह ना जाए और आसानी के साथ में अपनी इस फसल से जो है वो थोड़े बहुत पैसे जो है कमा सकें। तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से फसलें पूरी तरह से बर्बाद हैं। यहाँ पर लगातार जो है पानी जो है कटान कर रहा है। मैं अमरोहा से मोहम्मद आसिफ, हिंदी खबर। अंदर का सगरी फसल खत्म है, ये तोरी पोरी लगाई है ये खत्म है, ये जो कुछ लिख रही है ड्राम में लगा रहे हैं। पानी क्या बतेरा पानी, अब तो इस टाइम तो ऐसा मानो गर्दन भी आ जा है। जी परेशानी युवा के यहाँ जो पशुओं होता है कुछ चारा भी नहीं रहा और हमारी जो फसल खत्म होगी जो है पानी भरा है। 4 लोग नाव से आ रहे हैं या अपने ये ड्राम लगा रहे हैं, ड्राम से ला रहे हैं, कुछ लोग पैर पैके ला रहे हैं। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश से गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। हालांकि गंगा की घाट पर हम खड़े हुए हैं और देखा जा रहा है कि आज जो है 1 से 1.5 फीट जो गंगा का जलस्तर है वो घट चुका है। आपको तस्वीरें दिखा दें कि किस तरह से गंगा जो है कटान कर रही है। तमाम फसलें यहाँ पर
किसानों की बर्बाद हो चुकी हैं और लगातार गंगा कटान की तरफ बढ़ रही है। वहीं जहां तक आपके ये हमारा कैमरा जो दिखाई दे रहा है वहां तक आप देख सकते हैं कि पानी ही पानी नजर आ रहा है। हम इस वक्त हसनपुर तहसील क्षेत्र के जो दयावली गांव है, जहां पर गंगा के किनारे पर ये बसा हुआ गांव है, उसमें मौजूद है। हमारे साथ कुछ यहाँ के लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि किस तरह से जो गांव वालों को इस पानी से दिक्कतें आ रही हैं और क्या क्या उनमें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? सर लोकेश कुमार मेरा नाम है। और जी इसके गंगा जी का पानी आने से जो है लोगों की जो फसलें बेकार हो गई हैं, जो अभी के धान लगाए हुए थे उनमें पानी घुस गया है, वो बिल्कुल फसल बिल्कुल नष्ट हो गई है। और पशुओं के लिए चारा का जो साधन है वो सब बिल्कुल खत्म हो चुका है। बहुत लोग परेशान है इससे। क्या क्या समस्याएं और इसके अलावा क्या समस्याएं हैं? प्रशासन की तरफ से क्या क्या इंतजाम यहाँ किए गए? प्रशासन के तो कोई सुविधा ही नहीं है। प्रशासन की तरफ से तो कोई सुविधा नहीं है। किसानों को बहुत दिक्कत आ रही है। यहाँ पर नियार फूस के ढोरों के लिए बहुत दिक्कत आ रही है। अच्छा, गाँवों में प्रशासन के द्वारा क्या अलर्ट किया गया कि यहाँ गंगा के किनारे नहीं जाएं या किसी तरह का? अभी तक तो कोई प्रशासन का कोई अलर्ट नहीं है यहाँ पर। अभी ऐसे ही चल जाएगा। बहुत दिक्कत है, सामना करना पड़ रहा है यहाँ पे। अच्छा, कुछ गांव जो यहाँ टापू पर बसे हुए हैं, जैसे कि सतेड़ा है, एक दो गांव और है यहाँ पर, तो उनमें जो है लोग कैसे आते जाते हैं यहाँ से? वहाँ के लोगों ने जो है पलायन कर दिया जी वहाँ से। जो उनके पशु थे वो पशुओं को जो सब इधर लेकर आए हैं। कुछ बाकी पशु जैसे गाय हैं, बैल वगैरह, ये सब उधर ही फंसे हुए हैं। कुछ किस तरह से लाए? वो नाव के द्वारा इधर? हाँ, नाव के द्वारा लाए सर। ये जो हमारे साथ गंगा किनारे के कुछ लोग थे जिन्होंने अपनी समस्याएं बताई। आपको बता दें कि अमरोहा जनपद के जो हसनपुर तहसील है और जो धनोरा तहसील है, इन दोनों तहसीलों में दर्जनों गांव ऐसे हैं जो बाढ़ की चपेट में है और उनमें लगातार जो है पानी घुस रहा है। वहीं प्रशासन का कहना है कि लगातार जो है जो गाँव वाले हैं उनको अलर्ट किया जा रहा है और जो बाढ़ चौकियाँ हैं उनको भी अलर्ट किया गया है। वहीं अगर बात करें जो जैतोली से होकर जो है जो अमरोहा जनपद के हसनपुर विधानसभा से और बुलंदशहर को एक पुल जोड़ता है, उसका जो है हल्का कटान हो रहा था, लेकिन प्रशासन के द्वारा वहां पर जो है उसको रोका जा रहा है। मैं अमरोहा से मोहम्मद आसिफ, हिंदी खबर। तो वहीं अब बात बुलंदशहर के एक गंगा घाट की, जहां गंगा का जलस्तर बढ़ने के कारण रिहायशी इलाके भी बाढ़ जैसे हालात में तब्दील हो गए। तस्वीरें बुलंदशहर राजघाट की हैं, जहां गंगा का पानी राजघाट के मुख्य बाजार में उतर गया। बताते चले कि बुलंदशहर में भी गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि इससे पहले आहर में गंगा का रौद्र रूप देखने को मिला। रिपोर्ट देखिए। हम इस वक्त राजघाट में श्री बांके बिहारी घाट पर मौजूद हैं। अगर हम आपको एक बार तस्वीर दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि ये जो बैठने के लिए बेंच यहाँ रखी गई थी वो डूब चुकी हैं पानी में। ये घाट है और अभी यहाँ आरती भी हुई है। यहाँ हम लोगों से बातचीत करेंगे और ये भी समझेंगे कि जल स्तर कब से बढ़ा है। सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए, आप करते क्या हैं यहाँ? यहाँ पर दुकान भी चलाते हैं, घाट भी लगाते हैं। घाट भी ब्राह्मण आदमी है, पंडित आदमी है। जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। अभी हम देख कर आए हैं जो आबादी का इलाका, रिहायशी इलाका है, वहाँ भी गंगा का पानी आ गया, बाढ़ जैसे हालात हैं। ऐसे में आपको प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा कोई चेतावनी दी गई हो? क्योंकि आप तो बिल्कुल घाट पर हैं, आपकी दुकान यहाँ है, किसी तरह कुछ कहा गया हो, चेतावनी दी गई हो, समझाया गया हो? समझा के गए। क्या कहा आपसे? अधिकारी आए कल, समझा के गए हमारे। क्या बताया हो आपको? बोले कि आप सुरक्षित रहना और खतरे में चल रही है गंगा जी, और कोई परेशानी हो तो बताना। तो क्या वैसे समस्या पेश आ रही है नहीं दिनों आपको? अब इस समय तो ये परेशानियां कोई सवारी नहीं आ रही, पर हमें तो यहाँ पे रहना है क्योंकि स्थल हमारा बना हुआ है। क्योंकि पूजा पाठ करते हैं हम, तो गंगा जी की आरती करते हैं, आरती करता है हम, तो इसलिए हमें तो रहना पड़ता है गंगा जी पे। तो ऐसे में श्रद्धालु नहीं आ रहे हैं। आपकी ये समस्या है कि आपका काम जो है वो पूरा चौपट है, रुका हुआ है हमारा, रुका हुआ है, बाधित है। और हालात जो है वो जो रिहायशी इलाका वहाँ भी काफी परेशानी, अस्त व्यस्त है हालात पानी की वजह से। हाँ, पानी की वजह से परेशानी तो है ही लोगों के लिए। तो ये सेवक कह सकते हैं ना, सेवादार कह सकते हैं गंगा घाट पे, और पुजारी जी हैं, इनसे भी एक बार हम बातचीत कर लेंगे। पुजारी जी अभी, हाँ आप आ जाइए, आराम से आइए। आप अभी आरती कर रहे थे, हम देख रहे थे। अब ऐसे हालातों में कितना मुश्किल, इधर ऐसे हालातों में कितना मुश्किल हो जाता है आरती करना, क्योंकि आप तो रोज शाम को आरती करते हैं यहाँ। अब मैं देख रहा हूँ कि तख्त के ऊपर आप खड़े हैं, बावजूद इसके पानी जो है आपके कदमों तक आ गया गंगा का, तो कितनी मुश्किल पेश आती है? मुश्किल यहाँ तो काफ़ी हैं। पहले तो शुभ नाम मेरा पंडित बलदेव भारद्वाज है। श्री गंगा मैया की आरती पर डे होती है यहाँ घाट पर।
काफ़ी जैसे 40 सालों से आरती हो रही है भगवती राजराजेश्वरी की। और ये बाढ़ के समय पे मुश्किलें सारे हमको भी होती हैं और काफ़ी दुकानदार हैं हमारे गांव के जो और परिजन हैं जिनके मकान भी बने हुए हैं गंगा तट के किनारे, तो उनको भी काफ़ी मुश्किलें होती हैं, बहुत लिमिट से भी ज़्यादा। तो यहाँ से सारे लोग सब लोग यहाँ से अपना अपना सामान उठाते हैं, प्रशासन आते हैं यहाँ पर, हमको चेतावनी देते हैं, बताते हैं गंगा बढ़ चुकी हैं और अपना अपना सामान बाहर लिया सुरक्षित जगह पे लेके जाएं आप। मुश्किल तो काफ़ी है। काफी है। मैं ये समझना चाह रहा हूँ, कई जगह से ऐसी तस्वीरें सामने आई है, जैसे वहाँ जो गंगा की भूमि है, प्रवाह भूमि है, वहाँ मंदिर अस्थायी बना दिए गए थे या आश्रम बना दिया गया था, तो वहाँ वो गंगा में समा गया, गंगा का रौद्र रूप देखा गया। मैं आहार की बात कर रहा हूँ। राजघाट की अगर बात करें, ऐसे कहीं नहीं, ऐसी कोई तस्वीर नहीं, ऐसी कुछ मुश्किल नहीं है यहाँ, कोई ऐसी बात नहीं है आपदा में। वैसे जल तो पूरी जगह है यहाँ पर, पूरे गांव के पीछे बाबा हमारा बनखंडेश्वर मंदिर बना हुआ है, वहाँ भी जल आ गया है। तो लोगों को जल चढ़ाने में दिक्कत होती है तो घूम के आते हैं लोग जल से, काफ़ी दूर से भी आते हैं। ऐसी कोई आप